बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शेख खालिद मसूद साजिद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुफ्तगू। आज हम बात करेंगे जनरल इलेक्शन के बारे में। आज है 7 फरवरी 2024 और कल 8 फरवरी 2024 को इंतखाबात हैं। मैं अपना तजिया बताना चाहता हूं कि बिहाड़ी ज़िला में कौन आगे है और कौन पीछे है। इस वक्त हम बात करेंगे 156 की। 156 NA 156 में PTI की हमायत याफ्ता आयशा नज़ीर जट आगे जा रही हैं और नून लीग के चौधरी नज़ीर अहमद अराई सेकंड नंबर पर आ रहे हैं। इसी हल्का से वाबस्ता 2 सूबाई नशिस्तें PP 229 और PP 231। PP 229 में PTI की आरफा नज़ीर जट आगे जा रही हैं, जबकि नून लीग के चौधरी यूसुफ कसेलिया सेकंड नंबर पर आ रहे हैं। और PP 231 में एक आज़ाद उम्मीदवार आशिक अराई का नाम बहुत आगे है। इसके बाद नून लीग के खालिद महमूद डोगर और PTI के खालिद नसार डोगर आपस में मुकाबले में हैं। अब बात करते हैं NA 157। 157 में चूंकि हालात बड़े मुख्तलिफ हैं, इस सीट पे बेशतर मरतबा क्यों हो गया और 2-2 आई। हम बात करेंगे NA 157। NA 157 एक देहाती इलाका है जिसमें माछीवाल और लुडन का इलाका शामिल है 100 के तक। इस नशिस्त पर बेशतर मरतबा पाकिस्तान पीपल पार्टी कामयाब होती रही है। ये इलाका मियां मुमताज दौलताना मरहूम का इलाका है, जो कौंसल मुस्लिम लीग से 70 के इलेक्शन में कामयाब हुए थे। उसके बाद हुकूमत पीपल पार्टी की बन गई, जिसके बाद 77 में भी पीपल पार्टी वहां से जीती। उसके बाद 85 में भी पीपल पार्टी के हमायत याफ्ता जीते। उसके बाद 88 और 90 में भी 88 में पीपल पार्टी जीती, 90 में वहां पे मुस्लिम लीग नून जीती, IGI जीती। उसके बाद फिर कभी पीपल पार्टी जीत रही, कभी नून लीग जीत रही। 2013 और 2018 में नून लीग के सैयद साजिद मेहदी सलीम शाह वहां से कामयाब होते रहे। इस तरह PTI वहां से आज तक कामयाब नहीं हुई। इस बार वहां से मुस्लिम लीग नून की जानब से सैयद साजिद मेहदी सलीम शाह वो जो नून लीग की तरफ से हैं, जबकि PTI की तरफ से इजाज सुल्तान बंदेशा साहब के कागजात मुस्तरद होने की वजह से उनकी अहलिया सबीन सफदर खातून हैं, वो वहाँ इलेक्शन लड़ रही हैं, लेकिन वो तीसरे नंबर की उम्मीदवार हैं। दूसरे नंबर पे जो आ रहे हैं वो आज़ाद उम्मीदवार हैं बिलाल अकबर भट्टी, जो वहाँ से MP मंतखब हो चुके हैं पहले। इस बार वो ये भी बताता चलूँ कि उनके वालिद साहब 2 बार इस हल्के से MNA रहे हैं। बिलाल अकबर भट्टी के वालिद अकबर अली भट्टी साहब। बिलाल अकबर भट्टी को ये एज हासिल इस बार कि उसके मुकाबले में पीपल पार्टी ने कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया, बल्कि उसके 2 जो विंग हैं PP 230 और 232, इन 2 विंगों में पीपल पार्टी के उम्मीदवार इनके साथ हैं, आज़ाद उम्मीदवार बिलाल अकबर भट्टी के साथ। इस वजह से इनकी पोजीशन काफ़ी मजबूत है, लेकिन मुकाबला सख्त है। सैयद साजिद मेहदी सलीम शाह जीत भी सकते हैं, लेकिन अपसेट हो भी सकता है। बिलाल अकबर भट्टी कुछ ना कुछ अपसेट भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं PP 230 की। PP 230 में नून लीग की तरफ से मियां इरफान दौलताना उम्मीदवार हैं, जो पहले भी 2 बार MP मंतखब हो चुके हैं। उनके मुकाबले में PTI की जानब से सैयद सलमान मेहदी शाह उम्मीदवार हैं। इस सीट पे पीपल पार्टी के मजबूत उम्मीदवार भी मौजूद हैं, जो अयूब सलदेरा साबिक MPA के साहबजादे हैं। इस तरह PP 232 में मलक नौशेर लंगड़ियाल नून लीग से हैं। इनके मुकाबले में अब्दुल वहीद गिरेवाल PTI के हैं। इस सीट पर मलक नौशेर लंगड़ियाल काफी मजबूत उम्मीदवार हैं और PP 230 से इरफान दौलताना की पोजीशन बेहतर नजर आ रही है। हम बात करते हैं NA 158 बिहाड़ी 3।
NA 158 बिहाड़ी 3 में मुस्लिम लीग नून की जानब से बेगम तहमीना दौलताना MNA के उम्मीदवार हैं। मैं आपको बताता चलूं कि मोहतरमा तहमीना दौलताना 3 बार इस हल्के से MNA मुंतखब हो चुकी है, लेकिन 2018 में और 2013 में उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा। 2018 में PTI के ताहिर इकबाल चौधरी इस सीट पर कामयाब हुए। बिहाड़ी शहर एक ऐसा शहर है जब पीपल्स पार्टी का पूरे मुल्क में सैलाब था तो भी बिहाड़ी से मुस्लिम लीग ही जीती थी। उस वक्त कौंसल मुस्लिम लीग हुआ करती थी। उसके बाद IGI आई, तब भी मुस्लिम लीग जीती। तो मुस्लिम लीग नून ही यहाँ से कामयाब होती चली आ रही है, लेकिन 2018 में अपसेट हुआ और मुस्लिम लीग नून की बजाय PTI पहली बार कामयाब हुई। यहाँ से पीपल पार्टी आज तक बिहाड़ी से कामयाब नहीं हो सकी। इस रिशिस पर तहमीना दौलताना इस बार फिर उम्मीदवार हैं। चूंकि हालात कुछ ऐसे हैं कि इस रिशिस पर काम करने वाली तहमीना दौलताना ने बिहाड़ी में जितने तरक्याती काम करवाए हैं किसी और ने नहीं करवाए, जिस वजह से तहमीना दौलताना के शिकस्त के बाद लोगों को यह महसूस हुआ है कि हमने शायद गलत किया है। मैं समझता हूं कि मियां नवाज शरीफ ने गुज़श्ता दिनों जलसे में ऐलान किया कि बिहाड़ी में मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा तहमीना दौलताना के कहने पर। तो मियां नवाज शरीफ ने इसकी मंजूरी भी दी है कि अगर तहमीना दौलताना कामयाब हो जाती हैं तो मेडिकल कॉलेज बनेगा। यूं मेरे ख्याल में तहमीना दौलताना के वोटों में भी इजाफा हो गया है, क्योंकि लोगों की खुशी दीदनी है कि मेडिकल कॉलेज आ रहा है, तो तहमीना दौलताना की कामयाबी के चांसेस ज्यादा है इस बार। वैसे भी ताहिर इकबाल के पास PTI के हमारे जाफ्ता ताहिर इकबाल के पास आजाद हैसियत से जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, इसके पास PP 234 में उसके भाई थे जाहिद इकबाल चौधरी उम्मीदवार थे PTI के, जिनके कागजात मुस्तरद हो गए, जिसकी वजह से वहां सीट का फुकदान रहा है। आखिरी वक्त में आके अब सलमान बाबा को टिकट दिया गया है। और PP 233 में नून लीग के मियां साकिब खुर्शीद मजबूत उम्मीदवार हैं, जिनके मुकाबले में PTI के राय ज़ोहर अहमद खरल हैं। PP 233 में TLP के भी उम्मीदवार हैं राव महबूब अली खान साहब। राव महबूब अली खान काफी वोट लेंगे। इनके वोट किस पे असरअंदाज होते हैं? नून पे भी असरअंदाज हो सकते हैं, PTI के हमारे याफ्ता उम्मीदवार के भी असरअंदाज हो सकते हैं। ये अपसेट करने में अपना रोल प्ले कर सकते हैं। कामयाब तो ये नहीं होंगे, लेकिन अपसेट कर सकते हैं या नून लीग को या PTI को। इसलिए इन दोनों में से मुकाबले के लिए लाजमी बात है कि TLP के वोट जो है ना वो किस के ज्यादा जाय करते हैं, किस पार्टी के नून लीग को नुकसान पहुंचाते हैं या PTI के हमारे याफ्ता को नुकसान पहुंचाते हैं, ये कल पता चल जाएगा। बहरहाल हम बात करते हैं PP 234 की। वहां नईम अख्तर खां भबा जो साबिक सूबाई वजीर भी हैं, इनके मुकाबला में मोहम्मद खां खिची एक मजबूत उम्मीदवार मौजूद है। NA 158 में एक और उम्मीदवार भी हैं, आफ्ताब खां खिची साहब। आफ्ताब खां खिची एक बार 2002 में MNA रह चुके हैं, जिसके बाद उनका इस हल्के से ताल्लुक कट गया। बहुत कम उनका आना जाना रहा, जिसकी वजह से आज भी वो तीसरे नंबर के उम्मीदवार हैं। मोहम्मद खां खिची 234 से और नईम खां बाबा इस वक्त बिल्कुल मुकाबले के दौर में बराबर हैं। कुछ भी रिजल्ट आ सकता है। मोहम्मद खां खिची को बेशुमार बरादरियों के और हमायत हासिल है, और नईम खां बाबा नून लीग के हैं, इनको नून लीग की मुकम्मल हमायत हासिल है। यहाँ पे तीसरे नंबर पे हैं PTI के सलमान बाबा। अब हम बात करते हैं NA 159। NA 159 जो इस वक्त है, ये मेलसी शहर है। हल्का नंबर बदलते रहते हैं, लेकिन इस मेलसी शहर की कैफियत जो है वो ये है कि ये 85 से लेके और अब तक ये एक बार पीपल पार्टी, एक बार नून लीग, एक बार पीपल पार्टी, एक बार नून लीग, ये तसलसल चलता रहा है बहुत अर्सा तक। कभी दिलावर खां खिची जीता है तो कभी मुमताज बाबा जीत गया, कभी फिर दिलावर खान जीता है तो फिर नूर खां बाबा जीत गया। इस तरह चलता रहा है। लेकिन पिछली बार 2018 में इस रिजिस पर PTI के औरंगजेब खिची कामयाब हुए।
सईद मनीज जीते रहे हैं इस हल्के पे। 2013 में सईद मनीज MNA बने थे, 2018 में औरंगजेब खिची MNA बन गए। इस बार सईद मनीज का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि उनके साथ अराई फैमिली का सुलह हो चुकी है। जब तक सईद मनीज और अराई फैमिली इकट्ठे रहे हैं, वहां पे कामयाब होते रहे हैं। अराई खानदान बजाते खुद तो सीट ना निकाले, लेकिन सईद मनीज की कामयाबी में वो भरपूर किरदार अदा करते हैं। तो इस बार इस हल्के से वाबस्ता एक उम्मीदवार निजामुद्दीन जट, जिसने आज़ाद हैसियत से सूबाई सीट पर 18,000 वोट लिए थे, वो सईद मनीज के बेटे PP 236 के और सईद मनीज से NA 1589 में उनके साथ इल्हाक कर लिया है। उनके हक में दस्तबरदार हो चुके हैं। इस वजह से भी उनको एक एज हासिल हो गया है। सईद मनीज के मुकाबले में इस वक्त औरंगजेब खिची PTI की हमायत याफ्ता दूसरे नंबर पर है। इस नशिस्त पर एक बार पीपल पार्टी के महमूद हजात टोची खां कामयाब हो चुके हैं। एक बार काफ लीग से टोची खां के कजन वो भी कामयाब हो चुके हैं। इस बार तीसरे नंबर के उम्मीदवार हैं पीपल पार्टी के महमूद हजात टोची खां। इस नशिस्त कौमी असम्बली की नशिस्त से वाबस्ता दो सूबाई नशिस्तें PP 235 और PP 236। PP 235 में जहांजेब खिची जो चौथी बार इलेक्शन लड़ रहे हैं, 3 बार मुसलसल वो कामयाब हो चुके हैं। एक बार सरदार खां खिची की वफात से PTI के प्लेटफॉर्म से ज़िमनी इंतखाब में कामयाब हुए। उसके बाद 2013 में वो PTI के प्लेटफॉर्म से MP मुंतखब हुए। 2018 में PTI के प्लेटफॉर्म से वो MP फिर मुंतखब हुए, तीसरी बार फिर मुंतखब हुए। इस बार वो फिर PTI की हमायत याफ्ता है, आज़ाद उम्मीदवार हैं, PTI के हमायत याफ्ता हैं। तो उनका मुकाबला अराई बरादरी के अब्दुल खालिक अराई के साथ है, जो एक नौजवान है, मियाँ माजिद नवाज अराई का साहबजादा है। वो पहले MP रह चुके हैं। मियाँ ज़ाहिर नवाज अराई MP रह चुके हैं। मियाँ महफूज अराई MP, उसके दादा मियाँ महफूज अराई MP रह चुके हैं। अराई फैमिली का नून लीग से तल्लुक खत्म हो गया था, अब दोबारा जुड़ा है, उनको दोबारा टिकट मिला है, लेकिन वो कमजोर उम्मीदवार हैं। इस नशिस्त पर जहांजेब खिची के कामयाब होने के चांसेस ज्यादा नजर आ रहे हैं। PP 236 बिहाड़ी की आखिरी सीट। आसिफ सईद मनीज जो सईद मनीज के साहबजादे हैं, इनके मद्दे मुकाबल PTI की जानब से अली रजा खान खाकवानी उम्मीदवार हैं, जबकि पीपल पार्टी की जानब से अली रजा खान उम्मीदवार हैं। ये दोनों हमनाम हैं, ये दोनों उम्मीदवार हैं। और मैं समझता हूँ कि चूंकि आसिफ सईद मनीज के साथ एक गुज़श्ता इंतखाबात में 18,000 वोट लेने वाला निजामुद्दीन जट आसिफ सईद मनीज के हक में दस्तबरदार हो चुका है, जिसकी वजह से इनकी पोजीशन मजबूत है। और मैं समझता हूँ कि आसिफ सईद मनीज वहां पे लीड से जीते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।